अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ब्रेवेस लैटिक्स इन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। स्टूडेंट्स ब्रेवेट लैटिक्स की बात करेंगे हम जो है वो वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल के लिए। आज से लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेवेस लैटिक्स होता क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो देखेंगे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशन में जो है वो ब्रेवेस लैटिक्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो है वो ब्रेवेस लैटिक्स इन वन डायमेंशन। सो देयर इज़ ओनली वन ब्रेवेस लैटिक्स इन वन डायमेंशनल कॉल्ड लीनियर ब्रेवस लैटिक। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो वन डायमेंशनल ब्रेवस लैटिक उसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही ब्रेवस लैटिक होता है वन डायमेंशन में, और उस एक ब्रेवस लैटिक्स को हम क्या नाम देते हैं, लीनियर ब्रेवस लैटिक का नाम देते हैं। ठीक है, द ट्रांसलेशनल वेक्टर हैज़ नो लेंथ और एंगल रिलेशनशिप। इसमें जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, उसमें कोई एंगल भी नहीं होता। सो देर इज़ ओनली वन पॉसिबल ब्रेवस लैक्टिक इन वन डायमेंशन। तो इस वजह से जो है वो ब्रेवस लैक्टिक वन डायमेंशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही ब्रेवस लैक्टिक होता है, विच इज़ शोन इन फिगर, जिसको जो है हमने यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था वन डायमेंशन में ब्रेवस लैक्टिक। उसके बाद अब हम जो है वो बात करते हैं ब्रेवस लैक्टिक इन टू डायमेंशन। सो यहाँ से शुरू देखते हैं, देर आर 5 ब्रेवस लैक्टिक्स grouped into 4 families and 2 dimensional which are given by। तो हमारे पास 2 डायमेंशन में टोटल 5 ब्रेविस लैक्टिक्स होते हैं। ठीक है, जिनको जो है वो आगे मजीद 4 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो 5 ब्रेविस लैक्टिक्स कौन से होते हैं, फिर उनकी 4 फैमिलीज़ कौन सी हैं, अब मुझे वन बाय वन करके उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो हमारे पास जो सबसे पहला वो है जी हमारे पास टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली। ठीक है, टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली, इसको देखते हैं जी। सबसे पहले द टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली हैज़ स्क्वायर लैटिक। जो टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली है इसमें हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर लैटिक होता है। ठीक है, स्क्वायर लैटिक बोथ एक्सिस ऑफ स्क्वायर लैटिक्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें जो भी है, जितने भी एक्सिस होते हैं उन सब की जो है वो लेंथ क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। एंड एंगल बिटवीन एक्सिस इज 90, और हर एक एंगल के दरमियान जो हर एक एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इट्स यूनिट सेल इज आल्सो स्क्वायर। इसका जो यूनिट सेल बनेगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इट हैज़ 4 फोल्ड सिमेट्री एंड 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसकी जो है वो 4 फोल्ड जो है वो सिमेट्री है, और रिफ्लेक्शन भी क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अबाउट टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली। उसके बाद नंबर सेकंड पे है जी हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली। अब ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली में क्या है, द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ 2 टाइप्स ऑफ लैटिस। ऑर्थोगोनल रोम्बिक क्रिस्टल फैमिली में जो हमारे पास 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 इज रेक्टेंगुलर लैटिक। ठीक है, ये क्या है, बोथ एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर लैटिक्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसमें जो एक्सिस होते हैं उन रेक्टेंगुलर लैटिक्स, उनकी जो लेंथ है वो जो है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, और उसके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास इट्स यूनिट सेल इज़ अ सिंपल रेक्टेंगल। इसका जो यूनिट सेल है वो सिंपल रेक्टेंगल है। इट हैज़ 2 फोल्ड सिमेट्री। इसकी जो सिमेट्री है वो 2 फोल्ड होती है, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी क्या होती है हमारे पास, 2 ही होती है। उसके बाद है जी इसका जो सेकंड था वो क्या था, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिक्स। अब ये क्या है हमारे पास, बोथ एक्सिस ऑफ सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिक्स आर ऑफ अनइक्वल है। इसमें भी जो दोनों एक्सिस है वो क्या है, अनइक्वल है। अब इसमें देखें, इस जो है वो हॉरिजेंटल वाइज जो है वो लेंथ ज़्यादा है, और वर्टिकल वाइज लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, एंड आगे देखें, एंड एंगल बिटवीन एक्सिस इज 90, और उन एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। बट देर इज़ वन एटम एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो बट एक एटम क्या है उसके सेंटर में मौजूद है। ठीक है, आगे जी इट्स यूनिट सेल इज सेंटर्ड रेक्टेंगल। इसका जो यूनिट सेल है वो हमारे पास सेंटर्ड रेक्टेंगल है। इट हैज़ 2 फोल्ड सिमेट्री एंड 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसकी भी जो फोल्ड सिमेट्री भी 2 होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी क्या होती है, 2 होती है। मजीद देख लें यहाँ से, बोथ एक्सिस ऑफ सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिक्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड एंगल बिटवीन एक्सिस इज, सॉरी ये दोबारा वही बात रिपीट हो रही है। ठीक, इसी वजह से इसको जो है वो आपने बस यहाँ तक करना है। ये जो पोर्शन है जिसको कट किया हुआ ना, ये रिपीटेड है, ये नहीं आपने करना। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है वो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिक। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स थी हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली की। उसके बाद हम तीसरी फैमिली की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली। अब मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली क्या है, इसको देख लेते हैं। द मोनोक्लिनिक फैमिली हैज़ ऑब्लिक लैक्टिक। इसका जो लैक्टिक होता है वो किस शेप का होता है, ऑब्लिक होता है। ठीक है, बोथ एक्सिस ऑफ ऑब्लिक लैटिक्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसमें जो दोनों एक्सिस हैं उनकी भी लेंथ क्या होती है, अनइक्वल। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, चौड़ाई जो है वो कम है और लंबाई क्या है हमारे पास ज़्यादा है।
एंड एंगल बिटवीन एक्स इज नैदर 90 डिग्री एंड आर 120, और उसके दरमियान जो एंगल है वो ना तो 90 डिग्री का होता है ना ही 120 डिग्री का होता है, तो उसके दरमियान में होगा। ठीक है, इट्स यूनिट सेल इज पैरेललोग्राम, इसका जो यूनिट सेल है उसकी शेप क्या होती है हमारे पास, पैरेललोग्राम की शेप होती है। इट हैज़ टू फोल्ड सिमेट्री, इसकी जो सिमेट्री है वो क्या होती है हमारे पास, टू फोल्ड होती है। उसके बाद जो फोर्थ फैमिली थी जी वो है जी हमारे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली। हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली क्या है इसको देख लेते हैं। द हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली हैज़ 60 डिग्री रोम्बस लैटिस आर हेक्सागोनल लैटिक। इसमें जो हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली ये जो है वो 60 डिग्री रोम्बस लैक्टिस होते हैं और हेक्सागोनल लैक्टिक होता है। आगे है जी बोथ एक्सिस ऑफ हेक्सागोनल लैटिक्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसमें जो दोनों एक्सिस हैं वो क्या हैं, दो इक्वल लेंथ के होते हैं। एंड एंगल बिटवीन एक्सिस इज 120 डिग्री, उसमें जो एंगल है वो क्या होता है हमारे पास 120 डिग्री का होता है। इट्स यूनिट सेल इज 60 डिग्री रोम्बस, इसका जो यूनिट सेल है वो 60 डिग्री यूनिट सेल होता है। ठीक है, इट हैज़ 6 फोल्ड सिमेट्री एंड 2 रिफ्लेक्शन, इसकी जो सिमेट्री है वो 6 फोल्ड होती है और साथ में जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो क्या होती है हमारे पास, वो 2 होती है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है ब्रेविस लैक्टिस को इन 1 डायमेंशन एंड इन 2 डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ आपको 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के लिहाज से ब्रेविस लैक्टिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेविस लैक्टिस की बात करेंगे 3 डायमेंशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।